सब्सक्राइब कीजिए नेट जुगाड़ टेक यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सके सीएससी एंड टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू योगी और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल नेट जुगाड़ टेक में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 3 टॉपिक्स पर जो कि सीएससी को लेकर है। पहला टॉपिक है आधार कार्ड के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे आईटी मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी यूआईडीएआई के साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं कि जो आधार सेंटर का काम है वो सीएससी के द्वारा दोबारा से शुरू किया जाए, यानी कि उस काम को फिर से स्टार्ट किया जाए सीएससी के माध्यम से। तो यहाँ पर एक खबर निकल कर आ रही है कि जल्दी ही यूआईडीएआई सीएससी के द्वारा नॉन बायोमेट्रिक आधार अपडेटेशन या आधार का काम शुरू कर सकता है। और इसका एक मेरे पास प्रूफ भी है। इसके लिए आप टाइम्स नाउ हिंदी की वेबसाइट पर जाकर के जो न्यूज है वो पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको अपने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो। मैंने गूगल में सर्च किया है टाइम्स नाउ हिंदी, और गूगल में सर्च करने के बाद कॉमन सर्विस सेंटर के लिए सर्च करने के बाद यहाँ पर टाइम्स नाउ हिंदी की वेबसाइट पर मैं गया हूँ। तो यहाँ पर जो आधार कार्ड की खबर है वो आपको देखने को मिल रही होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो डिटेल है वो पूरी बताई गई है। आप भी इसी तरीके से सर्च करके कॉमन सर्विस सेंटर आधार कार्ड सर्च करके हिंदी में टाइपिंग करके आप इस खबर पर जा सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं पूरी अच्छी की तरह से। उसी तरह अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक और वेबसाइट मिल जाएगी सरकारी योजना .com के नाम से, तो वहां भी इस बारे में बताया गया है। यानी कि फ्रेंड, जो यूआईडीएआई है जिन्होंने हमसे अपना आधार कार्ड का काम छीन लिया था या बंद कर दिया था हमारे कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि नागरिक सुविधा केंद्र के माध्यम से, अब वहीं से फिर से पुनः शुरू होने वाला है आधार कार्ड का काम। और अब जो यूआईडीएआई फिर से सीएससी का हाथ पकड़ने वाली है आधार कार्ड के काम के लिए, क्योंकि बैंकों में जो काम करवाया है उन्होंने, पोस्ट ऑफिस में या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करवाया है, तो वहां से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है आधार कार्ड के काम के लिए, या कह लीजिए वो सर्विस नहीं मिल पा रही है जो सीएससी वीएलई के द्वारा मिल जाती थी। क्योंकि जो सीएससी वीएलई है वो पूरे भारत में 2.5 लाख से ऊपर या 3 लाख सीएससी लगभग है, तो उनके द्वारा जो आधार कार्ड की सर्विस दी जा रही थी वो बहुत ही अच्छे से चल रही थी, वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन अब उस स्तर पर आधार का काम नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से लोगों को और आधार ऑपरेटर या आधार कार्ड बनाने वालों को और देश की जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से यूआईडीएआई और सीएससी फिर से हाथ मिलाने जा रही है और आधार कार्ड का काम स्टार्ट करने जा रही है। दूसरा अपडेट निकल कर आ रहा है फ्रेंड टीईसी की तरफ से। अब ये टीईसी क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये टीईसी सीएससी वीएलई के लिए एक कोर्स है जो कि हर एक सीएससी वीएलई को करना अनिवार्य है। इसका पूरा नाम है टेली इंटरप्रेन्योर कोर्स। इस कोर्स के करने के बाद जो भी आगामी सर्विस होंगी सीएससी में आने वाली, या कोई उद्यमी सर्विस होगी सीएससी में आने वाली, या जो भी योजनाएं होंगी सीएससी में आने वाली, वो सबसे पहले टीईसी वेरीफाइड वीएलई को दी जाएंगी, यानी कि टेली इंटरप्रेन्योर कोर्स वेरीफाइड वीएलई को दी जाएंगी। इस कोर्स को करने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। अगर आप इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और इस कोर्स को पास करना चाहते हैं तो उस लिंक पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपको फीस है वो 1180 रुपए पे करनी होगी, और उसके बाद आप एक छोटा सा एग्जाम दे करके टीईसी एग्जाम को पास कर सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा अपडेट निकल कर जो आ रहा है फ्रेंड, वो है एचडीएफसी की तरफ से। और एचडीएफसी की तरफ से निकलकर ये आ रहा है कि एचडीएफसी इर्गो का जो हम यहाँ पर मोटर इंश्योरेंस या पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस या मोटर फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करते हैं, तो वो साइट अभी बंद हो चुकी है कुछ दिनों के लिए। जैसे कि मैं आज इंश्योरेंस करने गया तो वहां पर सब कुछ करने के बाद, क्योंकि साइट अपडेट चल रही है और साइट पर बराबर से काम चल रहा है, साइट पर बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिस वजह से पूरी साइट को अपडेट कर दिया गया, बदल दिया गया। लेकिन जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं और वहां पर जो इंडिविजुअल हमारा कस्टमर आता है उसकी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके आगे बढ़ते हैं और पेमेंट के लास्ट में जाते हैं, तो वहां पर इनकरेक्ट मर्चेंट डाटा आईडी बता देता है। तो यानी कि ये जो सर्विस है अभी फिलहाल बंद हो गई है, और ये कब तक शुरू होगी इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। जब भी शुरू होगी हमें वेट ही करना होगा, और अब एचडीएफसी की सर्विस का लाभ हम अभी से नहीं ले पाएंगे। अब कब तक नहीं ले पाएंगे ये हम कह नहीं सकते जब तक कि हमारे पास नया अपडेट नहीं आ जाता है एचडीएफसी से रिलेटेड। और ऐसे ही नए नए अपडेट मैं आपको अपने चैनल पर देते रहता हूँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सीएससी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पा सके और आप भी अपडेट रह सके।